नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभास सर्विसेज में। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट कब लगानी चाहिए और लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। उसका रीज़न ये है कि मैंने देखा बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर हर कोई आता है, सर्च करता है कि मतलब लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस। तो आप देखेंगे कि आप ये बनाइए, वो बनाइए, दुनिया भर की चीज़ें बनाइए, रोज़ के 1000 रुपये, 2000 रुपये, 10,000 रुपये कमाइए। तो वो कंडीशन कब होती है? मीन्स आप जितने वीडियो देखेंगे सब पे लिखा होता है कि एक दिन के 1 घंटे के इतने 1000 रुपये कमाइए, और सब में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की ही बात की जाती है। मैन्युफैक्चरर होता है कि भाई मशीन ले जाइए, आप ये प्रोडक्ट बनाइए तो आप रोज़ के इतने कमा सकते हैं। ये बात एक तरीके से सच भी है और झूठ भी है। ये कंडीशन सच तब होती है जब अगर आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर पहले से काम कर रहे हों, अगर आप उसकी पहले से ट्रेडिंग कर रहे हों। जैसे कि मान लीजिए आप स्क्रबर ही है, स्क्रबर की अगर आप पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर मीन्स शॉप टू शॉप अगर आप पहले से बेच रहे हैं, तो आपके अंडर में लगभग 200, 400, 500 दुकानें होंगी जो डेली आपसे स्क्रबर की कुछ शीट उसमें से कुछ लोग परचेज़ करते होंगे, जिससे क्या है कि आपकी मार्केट बनी हुई है। अगर आप बहुत समय से ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं स्क्रबर का, और अब आपके मन में आया कि यार मैं दूसरे का प्रोडक्ट बेच ही रहा हूँ, तो क्यों ना मैं अपना प्रोडक्ट भी बेच लूँ। उस कंडीशन में अगर आप खुद की मशीन लगा करके सेल करेंगे तो डेफिनेटली है कि आपको वहाँ पर लॉस नहीं होगा और आपकी मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो चल जाएगा। फिर भी अभी तक आपके अंदर की जो एनर्जी होती थी वो सिर्फ ट्रेडिंग में खर्च होती थी, और ट्रेडिंग में ही आप क्या करते थे कि कहाँ से पैसा लाना है, किसको कितना बेचना है, ठीक है, वो लगाते थे। मगर अब यहाँ आपकी जो एनर्जी 2 पार्ट में बढ़ जाती है। एक तो ट्रेडिंग में बढ़ जाती है और दूसरी बढ़ती है वो मैन्युफैक्चरिंग में। मीन्स आपकी एनर्जी 2 पार्ट में बढ़ गई, मैन्युफैक्चरिंग में भी चली गई और ट्रेडिंग में भी चली गई। इसका मतलब आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ा। तो इससे क्या होता है कि आपका एक पार्ट जो है जैसे मैन्युफैक्चरिंग का, या तो वो स्ट्रांग हो जाएगा या तो ट्रेडिंग वाला क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो दोनों कंडीशन में, बट यहाँ आप सक्सेस तब हो पाएंगे क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पहले से कस्टमर्स हैं। मगर अभी आपने कोई काम नहीं किया, वो आपने यूट्यूब पे देखा कि हाँ मुझे इस बिज़नेस को करे, बहुत डिमांड है और रोज़ के आप इतने कमा सकते हैं, अच्छी बात है, कमा सकते हैं। मगर उसमें आपके पास पहले से मार्केट होनी चाहिए, पहले से आपके कस्टमर्स होने चाहिए, आपकी पहचान होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आप मशीन लाएंगे, रॉ मटेरियल लाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग कर दी आपने, अब आपके पास प्रोडक्ट भी तैयार हो गया। जब सेल करने के लिए जाएंगे तो मार्केट में आपकी पहचान ना होने की वजह से प्रोडक्ट आपका जल्दी बिकेगा नहीं और आपको काफ़ी लॉस हो जाएगा। और डेफिनेटली है कि इसमें आपका अच्छा खासा नुकसान होगा। मिनिमम लगभग 50,000 से लेकर के आपने कितना इन्वेस्ट किया उसके ऊपर है। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक का, और समय की बर्बादी जो होगी सो अलग है। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस उन लोगों को करना चाहिए जो ऑलरेडी पहले में मार्केट में 5 साल 10 साल से पहले वो किसी एक प्रोडक्ट को या 2 प्रोडक्ट की सेल कर रहे हों, उनके पास अच्छे खासे कस्टमर्स हों, ठीक है। और तो वो अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हो करते हैं तो डेफिनेटली उनको सफलता मिलेगी। बट अगर आप नए हैं, आप सोचें कि नहीं मैं ये प्रोडक्ट बना करके लॉन्च कर दूं तो सेल हो जाएगी, तो आप इसमें नुकसान खा जाएंगे, अच्छा खासा नुकसान होगा और बिज़नेस के प्रति आपका रुझान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आपके जो बैलेंस होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग का काम करने से पहले आप इन सब बातों को देख लें। सबसे पहली चीज़ कि आपको इसका अच्छा नॉलेज होना चाहिए, मशीनरी का नॉलेज होना चाहिए, और आपके पास जो हैंड्स हों, हैंड्स का मतलब काम करने वाले वर्कर्स, ठीक है, वो भी आपके पास कंटिन्यू रहे। क्यों? क्योंकि मान लीजिए किसी एक वर्कर के ऊपर आपने डिपेंड होकर के यूनिट डाल दी, अब वो बीमार हो गया या छोड़ के चला गया, तो आप दूसरा ढूंढेंगे। जब दूसरा ढूंढेंगे तो वो हाई चार्जेस लेता है और पता चला कि उसकी इतनी एफिशिएंसी नहीं है, तो आपको धंधा बंद करना पड़ सकता है। तो इस कंडीशन में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं तो उसमें वर्कर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और डेली उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, खर्च हो जाती है उसको ढूंढने में, उसको मेंटेन करके रखने में, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग का बिज़नेस आप तभी करें जब आपके पास ऑलरेडी पहले से मार्केट हो और मार्केट में आप कई ब्रांड के प्रोडक्ट बेच रहे हों, तो उसमें आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा करके बेच सकते हैं। अन्यथा डेफिनेटली आपको नुकसान होगा। अगर नया नया शुरू करेंगे तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने के बाद शुरुआत में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मार्केट में लॉन्ग टाइम तक आपको नुकसान झेलना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं आप सक्सेस हो पाएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो समझ में आया हो दोस्तों तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ नमस्कार।